जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हिंदी। तो दोस्तों कुछ महीने पहले भारत के एक ब्रह्मोस मिसाइल का मिसफायर हुआ था। बेसिकली गलती से भारत के द्वारा इस मिसाइल को फायर किया गया था, जो कि पाकिस्तान के टेरिटरी के करीबन 125 किलोमीटर अंदर जाके गिरा था। हालांकि दोस्तों ये जो घटना था ये गलती से हुआ था, लेकिन इससे एक तरीके से पाकिस्तान के एयर डिफेंस का पोल भी खुल गया, क्योंकि तब साबित हो गया कि पाकिस्तान के पास ब्रह्मोस को काउंटर करने का ना क्षमता है और ना ही ब्रह्मोस को डिटेक्ट करने का क्षमता। पर दोस्तों इस घटना के कई महीने के गुजरने के बाद अब रिपोर्ट में जानकारी दिया जा रहा है कि पाकिस्तान के द्वारा इस मिसफायर हुए ब्रह्मोस मिसाइल के मलबे से डेटा को रिट्रीव करने का या फिर कहे तो डेटा को डिक्रिप्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान तबाह हो चुके ब्रह्मोस मिसाइल से डेटा को डिक्रिप्ट करके असल में करना क्या चाहता है। क्या पाकिस्तान ब्रह्मोस मिसाइलों को कॉपी करना चाहता है या फिर इसके डेटा को हासिल करके चाइना को देना चाहता है, ताकि चाइना इन मिसाइलों का कॉपी कर सके और मिसाइलों के काउंटर मतलब एयर डिफेंस सिस्टमों का निर्माण कर सके। दोस्तों डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर स्थित एक इंडिपेंडेंट IR रिसर्च कम इंटरनेशनल लॉ एनालिस्ट की तरफ से जानकारी दिया गया है कि पाकिस्तानी मिलिट्री के द्वारा ऑफिशियली अब ब्रह्मोस मिसाइल के ऑनबोर्ड डेटा को डिक्रिप्ट करने का प्रयास चलाया जा रहा है। बेसिकली दोस्तों ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये भारत के द्वारा मिसफायर किया गया था और पाकिस्तान के अंदर जाके करीबन 125 किलोमीटर के दूर में जाके ये गिरा था। हालांकि दोस्तों उस IR एजेंसी का ये भी कहना है कि प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन इस प्रयास में पाकिस्तान को अब तक कोई सफलता नहीं मिला है और सफलता मिलने का संभावनाएं भी नहीं दिख रहा है। दोस्तों कुछ महीने पहले जब भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल का एक मिसफायर हुआ था, तब पाकिस्तान की तरफ से दावा तो ये किया गया कि इस मिसाइल के ट्रैकिंग पाकिस्तान ने कर लिया। पाकिस्तान के द्वारा दावा किया गया कि ये जो मिसाइल है ये भारत के अंदर से ही पाकिस्तान के द्वारा ट्रैक किया जा रहा था और मिसाइल जब पाकिस्तान के अंदर जाके गिरा तो पाकिस्तान को ये पता था कि ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है। पर अगर असल हकीकत को देखा जाए तो बेसिकली जब भारत की तरफ से ये मिसाइल मिसफायर हुआ था तब पाकिस्तान ना इन मिसाइल को डिटेक्ट कर पाया और ना ही मिसाइल को पाकिस्तान के पास मार गिराने का कोई क्षमता था। पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम जो बेसिकली चाइना के द्वारा पाकिस्तान को सप्लाई किया गया है उसका पोल तो उस दरमियान खुल गया, लेकिन हैरानी का बात यह है कि पाकिस्तान को मिसाइल के पाकिस्तान के 125 किलोमीटर टेरिटरी के अंदर गिरने के 24 घंटे के बाद इस मिसाइल के बारे में जानकारी मिला। रिपोर्ट में बताया जाता है कि यह मिसाइल जब पाकिस्तान के टेरिटरी के अंदर गिरा तो वहां के लोकल लोगों के द्वारा जब लोकल अथॉरिटी को जानकारी दिया गया कि ऐसा कुछ घटना घटा है और कुछ आके गिरा है, तब लोकल अथॉरिटी की तरफ से पाकिस्तानी आर्मी को जानकारी दिया गया और पाकिस्तानी आर्मी को पहले तो ये पता नहीं चला कि ये क्या है, लेकिन बाद में उनके तरफ से ये जानने में सफलता मिला कि यह असल में एक सुपरसोनिक मिसाइल है। और दोस्तों इसके कई दिनों के बाद पाकिस्तान को यह पता चला कि यह ब्रह्मोस मिसाइल है और पाकिस्तान को यह तब पता चला जब भारत की तरफ से इसके मिसफायर का जानकारी दिया गया। दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से बताया जाता है कि यह भारत की तरफ से मिसफायर नहीं हुआ, बल्कि जानबूझ के भारत के द्वारा इस मिसाइल को फायर किया गया था ताकि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टमों के जानकारी हासिल किया जा सके। पर वहीं पे भारत की तरफ से तुरंत ही इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया गया था कि यह मिसाइल असल में मिसफायर हुआ है, जो कि एक ह्यूमन एरर था और इसके कारण इसका एक जांच भी बैठाया गया और जांच के बाद इस गलती के पीछे जो अधिकारी शामिल थे उन्हें निलंबित भी किया गया। पर दोस्तों इतने दिनों के बाद अब पाकिस्तान की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल के ऑनबोर्ड डेटा को क्यों डिक्रिप्ट किया जा रहा है? क्या पाकिस्तान इन मिसाइलों को कॉपी करने का प्रयास कर रहा है या फिर पाकिस्तान इन मिसाइलों के जानकारी को हासिल करके ऐसा कुछ एयर डिफेंस सिस्टम बनाने का प्रयास करेगा जो कि इन मिसाइलों को रोक सके? या फिर दोस्तों जिस तरीके से पहले पाकिस्तान के द्वारा अमेरिकी हथियारों को रिकवर करके चाइना के हवाले किया गया था, पाकिस्तान उसी तरीके का कोई प्लान बना रहा है। मतलब ब्रह्मोस मिसाइल के ये मलबे और डेटा को डिक्रिप्ट करके चाइना के हवाले किया जाए ताकि चाइना बदले में पाकिस्तान को कुछ दे और इन मिसाइल के तोड़ या फिर कहे तो मिसाइल का कॉपी बनाए। पर दोस्तों शायद पाकिस्तान की किस्मत में ये भी ना लिखा है, क्योंकि रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर जो ऑन बोर्ड सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मैकेनिज्म था वो मिसाइल के जमीन से टकराने से पहले ही एक्टिव हो गया था और हवा में ही मिसाइल काफी हद तक तबाह हो गया था, जिससे कि मिसाइल जमीन पे गिरने पर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और एक तरीके से कहा जाए तो मिसाइल के ये जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म है ये मिसाइल के अंदर के लगभग सभी इक्विपमेंट और सभी पुर्जों को तबाह कर देता है, जिससे कि अगर दुश्मन के क्षेत्र में जाके ये गिरता भी है तब भी दुश्मन को मिसाइल के कोई भी कल पुर्जे ना मिले। पर पाकिस्तान इन मिसाइल के डेटा को रिट्रीव इसीलिए करना चाहता है या फिर मिसाइल के डेटा को डिक्रिप्ट इसीलिए करना चाहता है ताकि पाकिस्तान ये जान सके कि मिसाइल के लॉन्च से पहले क्या क्या घटना घटा। मतलब एक तरीके से इसके हिस्ट्री को जानना चाहता है और अपने इल्जाम को सही ठहराने का प्रयास करना चाहता है। पाकिस्तान डेटा को रिट्राइव करके दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि भारत के द्वारा इस मिसाइल को जानबूझ के फायर किया गया। पर वहीं पे पाकिस्तानी एक्सपर्टों की तरफ से बताया जा रहा है कि इसमें पाकिस्तान को अब तक ना कोई फायदा मिला है, मतलब कोई सफलता मिला है और ना ही भविष्य में सफलता मिलने का कोई संभावनाएं हैं। दोस्तों पाकिस्तान के पास फिलहाल तो उस तरीके की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ब्रह्मोस मिसाइल के ऐसे डेटा को डिक्रिप्ट कर सके, जबकि दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि मिसाइल इस हालत में भी नहीं है या मिसाइल का मलबा इस हालत में नहीं है कि इससे पाकिस्तान तो क्या चाइना भी कुछ डिक्रिप्ट या कुछ हासिल कर सके। इवन दोस्तों बताया तो ये भी जा रहा है कि मिसाइल इतने बुरी तरीके से इंपैक्ट के बाद तबाह हुआ है और इसके सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मैकेनिज्म ने मिसाइल को इस तरीके से तबाह किया है
है कि मिसाइल जमीन पे गिरने के 24 घंटे तक पाकिस्तान को यही पता नहीं चला कि ये असल में है क्या ये मिसाइल है, कोई फाइटर एयरक्राफ्ट है या फिर कोई अनमैन एरियल व्हीकल है। और दोस्तों इससे आप लोग समझ सकते होंगे कि इससे डेटा को डिक्रिप्ट करना कितना मुश्किल होगा। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि मिसाइल में किसी तरीके का कोई वॉरहेड नहीं था और इस कारण ये जो मिसाइल है जानबूझ के ही फायर किया गया है। पर इसके साथ साथ पाकिस्तान अपना भी खुद का पोल खोल देता है। बेसिकली दोस्तों पाकिस्तान का कहना है कि मिसाइल को तो पाकिस्तान ने डिटेक्ट कर लिया था लेकिन मार नहीं गिराया। अब दोस्तों इससे सवाल बनता है कि क्या पाकिस्तान को ये पता था कि मिसाइल में कोई वॉरहेड नहीं है? मतलब क्या मिसाइल जब हवा में उड़ रहा था तब पाकिस्तान ने ये जानकारी लगा लिया कि मिसाइल के अंदर कुछ है कि नहीं है? और अगर दोस्तों पाकिस्तान को ये नहीं पता था तो मिसाइल को मार गिराने का क्षमता होने के बावजूद पाकिस्तान ने क्यों नहीं मार गिराया? अगर मिसाइल में वॉरहेड होता और ये जाके किसी रिहायशी एरिया में गिरता तो क्या पाकिस्तान तब भी ये कहता कि इस मिसाइल को पाकिस्तान ने ट्रैक किया था लेकिन मार नहीं गिराया? वहीं पे दोस्तों दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के सामने मिसाइलों के जो ऑपरेशनल सीक्वेंस एंड कमांड एंड कंट्रोल कैपेबिलिटी है उसका भी जानकारी देने का एक रिक्वेस्ट रखा गया है, जो कि एक तरीके से बेवकूफी भरा रिक्वेस्ट है क्योंकि कोई भी देश अपने दुश्मन देश को ऐसा जानकारी तो नहीं देता है। भारत की तरफ से पाकिस्तान को इस रिक्वेस्ट को तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया गया और भारत का साफ साफ कहना था कि ये एक गलती है और गलती के लिए जो लोग जिम्मेदार है उन्हें सजा दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि भारत को पाकिस्तान के अधिकारियों को अनुमति देना चाहिए ताकि वो भारत में आके मिसाइल के मिसफायर के जो इन्वेस्टिगेशन है उसे कर सके और ये जान सके कि मिसाइल मिसफायर हुआ कैसे। बेसिकली दोस्तों ये पाकिस्तान का एक ऐसे बेवकूफी भरा रिक्वेस्ट है जिसमें पाकिस्तान साफ साफ कह रहा है कि हमें ब्रह्मोस मिसाइल का संपूर्ण डेटा दे दो। दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल का तोड़ पाकिस्तान तो क्या चाइना इवन अमेरिका के पास भी नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन क्रूज मिसाइल के रूप में देखा जाता है और दोस्तों ये जो मिसाइल है इस जमीन से जमीन, जमीन से समुद्र, समुद्र से समुद्र और समुद्र से जमीन में हमला कर सकता है। मिसाइलों के एयर लॉन्च वर्जन भी है, मतलब जिसका इस्तेमाल एयरक्राफ्टों के द्वारा किया जा सकता है और उसका इस्तेमाल करके जमीनी टारगेट और समुद्री टारगेट दोनों को निशाना बनाया जा सकता है। इसके सबमरीन लॉन्च वेरिएंट भी है जो पानी के नीचे से दागा जा सकता है। और दोस्तों इस मिसाइल का खासियत यह है कि ये दुनिया के सबसे अधिक रफ्तार वाले मतलब फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के डेवलपमेंट से पहले ब्रह्मोस का ही रफ्तार दुनिया में सबसे अधिक था। हालांकि दोस्तों जो हाइपरसोनिक मिसाइल भी डेवलप्ड हुआ है उनमें भी ऐसा मिसाइल नहीं है जो मल्टी प्लेटफॉर्म हो। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के रफ्तार करीब करीब माक 3 के आसपास है, मतलब ध्वनि के रफ्तार के करीबन 3 गुना रफ्तार में ये आगे बढ़ सकता है। वहीं पे दोस्तों इन मिसाइलों के अगर रेंज को देखा जाए तो ऑपरेशनली इसे 290 किलोमीटर रेंज के लिए बनाया गया था, लेकिन अब भारत के द्वारा इन मिसाइलों के रेंज को और बढ़ाया जा रहा है। हाल ही की एक रिपोर्ट में खबर यह भी आया था कि मिसाइलों के रेंज को कम से कम 1000 किलोमीटर तक किया जाएगा। और दोस्तों अगर ये मिसाइलों का रेंज 1000 किलोमीटर होता है तो आप समझ सकते होंगे कि किस तरीके से अब पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारियों का सिर से पसीना निकलना शुरू होगा और टांगे कांपना शुरू होगा। तो वहीं पे मेरा तो मानना यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल के रेंज को और बढ़ाने के बाद शायद पाकिस्तानी आर्मी के नए जनरल के पैंट भी गीला और पीला हो जाए। दोस्तों फिलहाल ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के ही बेड़े में हो रहा है। आर्मी के द्वारा इसके ग्राउंड बेस्ड सरफेस टू सरफेस वेरिएंटों का जहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहीं पे एयरफोर्स के द्वारा इसके एयर लॉन्च वेरिएंटों का इस्तेमाल सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के द्वारा किया जा रहा है। नेवी इसके ग्राउंड बेस्ड एंटी शिप वेरिएंट और शिप बेस्ड एंटी शिप एंड लैंड अटैक वेरिएंटों का इस्तेमाल करता है। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइलों के एक्सपोर्ट भी किया गया है और फिलीपीन इन मिसाइलों का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर है। जबकि दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइलों के अब अधिक रफ्तार वाले मिसाइलों के वेरिएंटों का भी निर्माण किया जा रहा है, जिनमें ब्रह्मोस ER मतलब एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट भी शामिल है। और बताया जा रहा है कि अब इसके रेंज के साथ साथ रफ्तार को भी बढ़ाया जाएगा जो करीबन माक 4.5 तक हो सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल के छोटे वेरिएंट मतलब ब्रह्मोस NG के भी डेवलपमेंट चल रहा है, जो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के अलावा इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के अन्य एयरक्राफ्टों के द्वारा भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिनमें तेजस जैसे एयरक्राफ्टों से शुरू करके मिराज, मिग, इवन AMCA जैसे एयरक्राफ्टों के इंटरनल वेपन बे में भी ये फिट हो सकेगा। ब्रह्मोस मिसाइलों के एक्सपोर्ट को लेकर भी काफी अधिक खबर आ रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक कई सारे देश ब्रह्मोस मिसाइलों के करंट वेरिएंटों के साथ साथ फ्यूचर वेरिएंटों को लेकर भी इंटरेस्टेड है, जिनमें साउथ ईस्ट एशिया के देशों से शुरू करके मिडिल ईस्ट, अफ्रीका के देश, इवन दक्षिण अमेरिकी देश तक शामिल है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।